हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट हेडिंग देखे थे। तो चलिए आज हम सेकंड पार्ट में कुछ बची हुई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थी तो उनको आज हम क्लियर करेंगे। ये क्या है? मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मक्के में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ए नंबर क्या है? ह्यूगो डी व्रीज। और बी नंबर क्या है? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। और सी नंबर है टी.एच. मॉर्गन। और डी नंबर क्या है? मेंडल ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? किसने खोज की थी? मक्के में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या है? तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है? पहला नंबर क्या है? ट्रांसडक्शन। और बी नंबर क्या है? डीएनए वर्गीकरण। और सी नंबर क्या है? ट्रांसलेशन। और डी नंबर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डीएनए वर्गीकरण होगा। फिर क्या है? एक परजीनी यानी कि ट्रांसजेनिक खाद्य फसल जो विकासशील देशों में रतौंधी के उपचार में लाई जा रही है। तो कौन सी फसल है? कौन सी ट्रांसजेनी फसल है जो किसके लिए उपयोग में लाई जा रही है? विकासशील देशों में रतौंधी के उपचार के लिए लाई जा रही है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है। तो पहला नंबर क्या है? फ्लेवर सेवर टमाटर। और बी नंबर क्या है? स्टारलिंग मक्का। और सी नंबर क्या है? बीटी सोयाबीन। और क्या है? गोल्डन राइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? गोल्डन राइस का उपयोग किया जाता है किसमें? और ये क्या है? एक ट्रांसजीनी फसल है। और किसमें कहाँ उपयोग की जा रही है? विकासशील देशों में उपयोग की जा रही है। रतौंधी के उपचार के लिए किया जा रहा है। फिर क्या है? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? स्तनधारियों की कोशिकाओं में डीएनए के विघटन हेतु पाए जाते हैं जब कोशिका मृत हो जाता है। और बी नंबर क्या है? दो डीएनए अणुओं को जोड़ने हेतु आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग होते हैं। और सी नंबर क्या है? इन विट्रो डीएनए संश्लेषण में उपयोग होते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में संश्लेषित होते हैं। तो ये क्या होता है? जीवाणुओं द्वारा क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में क्या होता है? संश्लेषित होता है। ये क्या है? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस में ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संबंधित है तो किससे संबंधित है? ए नंबर क्या है? डीएनए के नमूनों के आणविक विश्लेषण से। और क्या है? डीएनए के नमूनों के प्रिंटिंग मशीन द्वारा विश्लेषण से। और सी नंबर क्या है? डीएनए के नमूनों के विश्लेषण में उपयोग तकनीकी से। और क्या है? डी नंबर क्या है? किसी व्यक्ति की अंगुली छाप की पहचान में उपयोगी है, रूप में उपयोगी है। तो क्या है? डीएनए के नमूनों की आणविक विश्लेषण यानी कि उसका पूरा क्या है? आणविक विश्लेषण करने के लिए क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? जरूरी है और उससे ये रिलेटेड है। फिर क्या है? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ए नंबर क्या है? डीएनए अणु को यादृच्छिक काटता है। और बी नंबर क्या है? डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। सी नंबर है केंद्रक के भीतर डीएनए के संश्लेषण को रोकता है। और डी नंबर क्या है? डीएनए का संश्लेषण करता है। तो ये क्या करता है? ये रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ये क्या करता है? डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर क्या करता है? विशिष्ट स्थलों पर काटता है, ना कि ऐसे वैसे स्थान पर काटता है। सिर्फ क्या होता है? जो एक विशिष्ट स्थान होता है वहाँ पर ये काटता है। फिर क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरी में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो कौन सा है? पहला नंबर क्या है? इश्चरिचिया कोलाई तथा एक पूंछ युक्त जीवाणुभोजी। दूसरा क्या है? विब्रियो कोलेरी तथा एक पूंछ युक्त जीवाणुभोजी। सी नंबर क्या है? डिप्लोकोकस स्पी तथा स्यूडोमोनास स्पी। और क्या है? यह है क्राउन गाल जीवाणु तथा सीनोरैबिडिटिस एलिगेंस। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा?
अनुवांशिक इंजीनियरी में दो उपयोगी सूक्ष्मजीव तो कौन से हैं? इस्चीरिचिया कोलाई तथा एक पूंछयुक्त जीवाणुभोजी उपयोग होते हैं। और फिर क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का प्लाज्मिड किससे संभव हुआ? तो किससे संभव हुआ? डीएनए लाइगेज से, एंडोन्यूक्लियसों से, और क्या है सी नंबर? डीएनए पॉलीमरेजों से, और डी नंबर क्या है? एक्सोन्यूक्लियसों से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है किसमें? फिर क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी वैद्युत कण संचलन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत कण संचलन। किसको? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए नंबर क्या है? डीएनए के खंडों में काटना, और बी नंबर क्या है? डीएनए खंडों को उनके साइज के अनुसार पृथक करना, और क्या है सी नंबर? क्लोनिंग वाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योजनी डीएनए का बनाया जाना, और डी नंबर क्या है? डीएनए अणु को पृथक करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या दिया है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? यह क्या करता है? डीएनए खंडों को उनके साइज के अनुसार क्या करता है? इसमें मेन फीचर क्या है? ये साइज के अनुसार क्या करता है? पृथक करता है। कौन? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो साइज के हिसाब से जो छोटे बड़े जैसे होते हैं उसके हिसाब से क्या करता है? ये पृथक करता है। फिर क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुवांशिक विकार यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज यानी कि एडीए, और एडीए का फुल फॉर्म मान लीजिए पूछ लिया जाए तो क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का स्थायी रूप से उपचार किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है? पहला क्या है? समय समय पर क्रियात्मक एडीए सी डीएनए युक्त अनुवांशिक अभियांत्रिकी लिम्फोसाइट्स का इन्फ्यूजन, और फिर क्या है? बी नंबर क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज सक्रियणों का नियंत्रण, और सी नंबर क्या है? प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं में एडीए उत्पन्न करने वाला अस्थिमज्जा कोशिकाओं का प्रवेश, और डी नंबर क्या है? एंजाइम प्रतिस्थापन उपचार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुवांशिक विकार एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का स्थायी रूप से उपचार किया जा सकता है? तो किसमें किया जा सकता है? समय समय पर क्रियात्मक एडीए सी डीएनए युक्त अनुवांशिकी अभियांत्रिकी लिम्फोसाइट का इन्फ्यूजन। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर होगा। स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त होता है। तो बाह्य डीएनए के स्थानांतरण के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? पहला क्या है? ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम, और बी नंबर क्या है? मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, और क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, और क्या है? पेंसिलियम एक्सपेंसम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर होगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या करता है? पादपों में बाह्य डीएनए के स्थानांतरण के लिए क्या होता है? प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है किसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को। लिखित में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में प्रयोग होता है? पहला क्या है? बैकुलो विषाणु, फिर क्या है? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, और फिर क्या है? राइजोपस नाइग्रिकैंस, और फिर क्या है? रेट्रो विषाणु। तो क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में? उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में प्रयोग होता है। किसमें? उच्च जीवों में पूछा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला क्या है? बैकुलो विषाणु, तो ये नहीं होता है, और साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम ये भी नहीं होता है। ये पूछा है उच्च जीवों में, तो कौन सा होगा? रेट्रो विषाणु होता है। किया गया है तो किसके लिए डिजाइन किया गया है? उत्पादों को परिरक्षकों के योग हेतु, और फिर क्या है? उत्पाद के शोधन हेतु, और फिर क्या है? संवर्धन वाहिका में वायवीय दशाएं बनाए रखने हेतु, और फिर क्या है? संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने हेतु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मंथन टैंक जैव संयंत्रों का किसके लिए डिजाइन किया गया था? संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्या किया गया था? इसको डिजाइन किया गया था। से निष्कर्षित एगेरोज का प्रयोग होता है। पहला क्या है? ऊतक संवर्धन में, और बी नंबर क्या है? पीसीआर में, और सी नंबर क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और डी नंबर क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा?
किसके लिए समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित एगारोज का प्रयोग होता है? एगारोज क्या है? इको आर आई एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसमें सीओ का अर्थ क्या है? यानी कि जो क्या लिखा है ये सीओ, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका क्या अर्थ है? पहला नंबर क्या है? सीलोम, और बी नंबर क्या है? कोएंजाइम, और सी नंबर क्या है? कोलाई, और डी नंबर क्या है? कोलोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीओ का मतलब क्या होता है? कोलाई होता है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और ऐसे ही एमसीक्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।